आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जो शासकीय कर्मचारी होते हैं उनको सैलरी किस तरह से निर्धारित होती है, कैसे किस बेस पर उनको सैलरी दिया जाता है, कौन से पद वालों को कौन से सैलरी या कितनी सैलरी मिल। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चलिए चर्चा करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है 8वां वेतन आयोग। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी कर्मचारी बनने के राह में है ना, तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए क्या क्या चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि 8वां वेतन आयोग है क्या, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सरकारी कर्मचारियों पर, और विशेषकर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षकों का, तो उन पर उनका सैलरी कितना इंक्रीमेंट होगा, उनका सैलरी कितना बढ़ेगा 8वां वेतन आयोग से। 8वें वेतन आयोग को ना मंजूरी दे दी गई है। देखिए लंबे समय से इंतजार था शासकीय कर्मचारियों की, क्योंकि वेतन आयोग क्या होता है, जो शासकीय कर्मचारी होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, उनकी क्रय शक्ति को समय के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्योंकि एक समय के बाद जो सैलरी स्लॉट बनी हुई है ना, जो बेसिक्स बना हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, उसमें इंक्रीज करना या उसको चेंज करना जरूरी होता है। और हर 10 साल में जो वेतन आयोग है वो एक नया सैलरी स्लॉट लेकर आता है, और उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है ना, उनका सैलरी डिसाइड होता है। तो निश्चित ही जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबसे पहले तो केंद्र सरकार के गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, और उसके बाद जितने भी स्टेट है इंडिया में, उन एम्प्लॉय का सैलरी इंक्रीज होने वाला है, और 8वां वेतन मान के अनुसार उनका सैलरी फिक्सेशन होने वाला है। तो सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या इम्पेक्ट होगा, कब तक हमको नया वेतन आयोग का इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में, उन चीजों को बेसिकली जानने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि भाई वेतन आयोग क्या है और इसका सैलरी पर प्रभाव ऐसे पड़ता है। तो देखो जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947 से, उस समय से हर 10 साल में, लगभग 10 साल में, कोई ऐसा निश्चित टाइम पीरियड नहीं है, लगभग 10 साल में सैलरी को रिवाइज करने की या फिर से नया स्लॉट डिसाइड करने की जरूरत होती है। जो सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, 10 साल बाद वो सैलरी पुराना हो जाता है, और महंगाई भी बहुत बढ़ जाती है। तो क्योंकि 10 साल में महंगाई लगभग 1.5 से 2 गुना चेंज हो जाता है, तो सैलरी में भी परिवर्तन या सैलरी के लिए नया बेसिक बनाने की जरूरत होती है। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय 10 से 15 साल तो एक ही सैलरी में, एक ही बेसिक में काम नहीं करेगा। जो बेसिक आज के लिए उपयुक्त है, जो सैलरी आज के लिए उपयुक्त है किसी पार्टिकुलर पोस्ट के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद भी वो उपयुक्त हो। जरूरी नहीं क्या, वो तो उपयुक्त होगा ही नहीं, क्योंकि सारी चीजें या बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बदल जाता है। स्पेशली अगर हम बात करें महंगाई का, तो महंगाई के बढ़ने के साथ साथ सरकारी जो कर्मचारी, उनकी क्रय शक्ति को मेंटेन करने के लिए, महंगाई के साथ एडजस्ट करने के लिए सैलरी में परिवर्तन या सैलरी में थोड़ा सा बढ़ोतरी, जो बेसिक्स है उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता होती है। और उसी कारण हर 10 साल में लगभग बेसिक्स चेंज होते हैं, नया जो बेसिक्स है वो डिसाइड किया जाता है। और उसको डिसाइड करने के लिए वेतन आयोग है ना, एक आयोग मतलब होता है कमीशन, कुछ 4-5 लोगों का एक दल होता है, समूह होता है, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि नया फिक्सेशन, नया सैलरी क्या होगा, उस पर विचार विमर्श करके, उस पर प्लानिंग करके, है ना, एक गवर्नमेंट को सौंपा जाता है, और फिर गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, नया बेसिक्स को या नया सैलरी को। तो अभी तक सात सातवां वेतनमान की अगर हम बात करें, सातवां वेतनमान की अगर हम बात करें, तो वो 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था, 2016 में लागू किया गया था उसको। एक और बात आती है कि केंद्र सरकार पहले अपने एम्प्लॉय के लिए वेतन आयोग को लागू करता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे जो राज्य सरकारें होती हैं, वो अपने राज्यों के कर्मचारियों के लिए इसको लागू करता है। छत्तीसगढ़ के अगर हम केस में देखें ना, छत्तीसगढ़ के केस में देखें तो 2016 में तो सेंटर में लागू हो गया था। सबसे पहले अगर हम देखें अभी तक कितने वेतन आयोग बन गए हैं, तो देखो सबसे पहली बार 1947 में पहला वेतन आयोग का गठन किया गया था, बहुत कम था सैलरी उस समय में। फिर 10 साल बाद लगभग 1957 में दूसरा वेतनमान आयोग, फिर 1973, यहाँ पर गैप इस कारण से हुआ क्योंकि चीन और पाकिस्तान से एक युद्ध भी हुआ था 62-65 के आसपास, है ना, तो थोड़ा सा लेट लतीफी हुआ इसमें। फिर 1983, फिर 94, है ना, फिर छठवां वेतन आयोग 2006 में, फिर उसके बाद 2016 में, और अभी 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लागू हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। क्योंकि अभी वेतन आयोग को मंजूरी दे दिया गया है, वेतन आयोग गठित होगा, है ना, लगभग 3 सदस्यीय वेतन आयोग हो सकते हैं, 3-4 सदस्य। उसके बाद साल भर उन लोग अपना प्लानिंग या जो भी निर्णय होंगे, जो उचित होगा, उसको डिसाइड करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, और सारी चीजें हो जाने के बाद बहुत ज्यादा संभावना है कि अगले आने वाले साल में, मतलब 1 जनवरी 2026 से नया वेतनमान सारे शासकीय कर्मचारियों को दिया जाए। तो अगर अभी हम देखें कि पिछला जो वेतनमान था 2017 वाला,
वो छत्तीसगढ़ में या 2016 वाला वो कब लागू हुआ था? तो देखो, हालांकि केंद्र में तो 2016 में लागू कर दिया गया था, जैसे कि हमने चर्चा किया। 2016 में केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में आते आते लगभग 1.5 साल लग गए। छत्तीसगढ़ में लागू हुआ 2017 को, वो भी कब, मई, है ना, ये आप देखेंगे आदेश, मई 2017 को छत्तीसगढ़ में लागू किया गया था। देखिए, शासकीय जो कर्मचारी थे उस समय में, उन लोगों को काफी पापड़ बेलने पड़े थे एक्चुअल में 7वां वेतनमान लागू कराने के लिए। हड़ताल वगैरह में भी मुद्दा शामिल हुआ था 7वां वेतनमान लागू करने का। तो तब जाकर लगभग 1.5 साल बाद मई 2017 में छत्तीसगढ़ में 7वां वेतनमान लागू हुआ था। और जो भी, अगर हम शिक्षकों की बात करें ना, तो जितने भी शिक्षक थे, शासकीय शिक्षक, उनका सैलरी बहुत कम हुआ करता था उस समय में। 2017 में जब नया वेतनमान लागू हुआ, तब आज जो सैलरी उनको मिल रही है 30,000, 40,000, 50,000, वो उनको मिलना स्टार्ट हुआ था नए वेतनमान के बाद। और निश्चित ही अभी फिर से उनको जो 8वां वेतनमान लागू हो जाएगा, तो उनकी सैलरी लगभग डबल के आसपास फिर से इंक्रीज हो जाएगी, जो कि निश्चित है बहुत ही बढ़िया, एक अच्छा खबर है। क्योंकि ये 8वां वेतनमान आना बहुत ही जरूरी था शासकीय कर्मचारियों के लिए। क्योंकि सैलरी की अगर हम बात करें ना, तो सैलरी हालांकि दिखती बढ़ी है, लेकिन महंगाई के हिसाब से एक एवरेज सैलरी हम मान सकते हैं अभी वर्तमान में शासकीय कर्मचारियों का। तो देखो, आगे चलते हैं। तो ये बात 2017 में 1.5 साल बाद लागू हुआ था। इसके बाद आगे की हम अगर लेखा जोखा देखें, तो ये जो स्लॉट आपको दिख रही है ना, ये डिसाइड किया गया था 2017 में, जब 2017 में 7वां वेतनमान लागू हुआ था, और यही अभी तक चल रहा है। ये जो स्लैब आपको दिख रही है, सैलरी स्लैब, यही अभी तक वर्तमान में प्रचलन में है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का, तो है ना, देखो, छत्तीसगढ़ का अपना अलग स्लैब है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग स्लैब होते हैं, ठीक है। केंद्र का अलग स्लैब है, केंद्र सरकार में देखो यहाँ पर अलग अलग, आप अगर देखेंगे तो ग्रेड पे डिसाइड हुआ है ना। आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जो शासकीय कर्मचारी होते हैं उनको सैलरी किस तरह से निर्धारित होती है, कैसे, किस बेस पर उनको सैलरी दिया जाता है, कौन से वो पद वालों को कौन से सैलरी या कितनी सैलरी मिलती है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्लैब में यहाँ पर बटा हुआ है लेवल, लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, है ना, इसके नीचे और है 12, 13, 18 तक, 18 तक। तो लेवल 1 की अगर हम बात करें, तो सबसे जो न्यूनतम पोस्ट होते हैं, है ना, चपरासी का हो गया, या तो और कुछ उस तरह के, जो उस लेवल के 4th ग्रेड लेवल के जो पोस्ट हो गए, उन लोगों को लोग के लिए लेवल 1 डिसाइड होता है। और लेवल 1 में अभी तक अगर हम देखें न्यूनतम सैलरी, तो वो गिवन है 15,600 है वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। वेतनमान 7वां वेतनमान जो अभी तक चल रहा है 2025 में, तब तक तो 15,600 ये सबसे न्यूनतम वेतनमान। उसके बाद दूसरा में 16,001, तीसरा में, ये जो थर्ड जो वेतनमान है, वो बहुत सारे अभी जो पोस्ट होते हैं वो उनमें ये दिया जाता है ना। अगर हम बात करें अभी पुलिस भर्ती जैसी हो रही है, तो पुलिस भर्ती में आई थिंक तीसरा वेतनमान, सॉरी, तीसरा लेवल है ना। तो इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी जो पोस्ट होते हैं वहां पर लेवल 3 दिया जाता है। ये बेसिक सैलरी आपको 18,000 इसमें मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें शिक्षक पोस्ट का, तो देखो, प्राइमरी शिक्षक की अगर हम बात करें, तो प्राइमरी शिक्षकों को लेवल 6 वेतनमान मिलता है 25,300, ये बेसिक है। मिडिल स्कूल टीचर की अगर हम बात करें, तो मिडिल स्कूल टीचर को लेवल 8 वेतनमान मिलता है 35,400, ये बेसिक है। अगर लेक्चरर की बात करें, तो लेक्चरर को लेवल 9 वेतनमान मिलता है 38,100, ये है बेसिक्स। ये वर्तमान बेसिक्स ज्वाइन करते ही पहली साल में आप देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो नीचे 1, 2, 3 दिख रहा है ना, वो अलग अलग ईयर को शो कर रहा है। हर साल आपकी सैलरी स्लॉट के हिसाब से बढ़ती जाती है। जैसे अगर हम प्राइमरी की बात करें, तो शुरू में फर्स्ट ईयर आपको 25,300 मिलेगा, दूसरा साल आप 26,100 के हकदार हो जाते हैं, तीसरा साल आप 26,900 के हकदार होते हैं, चौथा साल आप 27,700 बेसिक के हकदार होते हैं अभी वर्तमान 2007 वेतनमान के स्लैब के हिसाब से। उसी तरह से आप मिडिल और लेक्चरर की भी देख सकते हैं। इस तरह से ईयर वाइज आप जो स्लैब में दिख रही है उसके हकदार होते हैं, उस बेसिक के हकदार होते हैं। हर साल आपके एक साल में एक इंक्रीमेंट जनवरी या जुलाई में लगता जाता है आपकी ज्वाइनिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो हो गई बात वर्तमान में वेतनमान 2007 के हिसाब से प्राइमरी, मिडिल और व्याख्याता का सैलरी। यहाँ पर अगर हम प्राइमरी की बात करें, सहायक शिक्षकों का तो वेतन विसंगति काफी लंबे समय से चलते आ रहा है, ऐसा आप सुने होंगे जरूर। तो प्राइमरी शिक्षकों का ये मांग है कि मिडिल और लेक्चरर जो पोस्ट है उसके मुकाबले इनका बेसिक थोड़ा सा कम है, तो इनको इंक्रीज करने का हो सकता है ये लेवल 7 का, या तो उसके अकॉर्डिंग कुछ उनका डिमांड है ना।
जिसके लिए लगातार वो निरंतर प्रयासरत है। बाकी अभी तक की अगर आप इसमें स्लॉट में समझेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया एक आपको सैलरी स्लैब दिख रहा है वर्तमान में 2017 जो वेतन आयोग चल रहा है ना मई 2017 से उसके अकॉर्डिंग। तो वर्तमान में मिडिल है ना प्राइमरी मिडिल और लेक्चरर का को ये बेसिक दिया जाता है। अब हम चलेंगे आगे कि 2018 सॉरी 8वां वेतनमान जब लागू होगा तो उसमें ये जो सैलरी है उस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है अभी 8वां वेतन आयोग में नया सैलरी डिसाइड करने में, क्योंकि जो बेसिक अभी चल रही है ना पिछला वेतन आयोग में, तो नया वेतन आयोग जब बनाया जाता है तो इसी से डिसाइड होता है कि आपका वेतन कितना बढ़ेगा। तो देखो अगर हम बात करें 2017 वेतन आयोग जब लाया गया था तो इससे पहले 2016 वेतनमान जो चल रहा था उसके बेसिक में एक फिटमैन फैक्टर डिसाइड किया जाता है वेतन आयोग के द्वारा, और उस फिटमैन फैक्टर का डिवाइड किया जाता है, मतलब वो 2 गुना 3 गुना कितना गुना आपकी सैलरी में वृद्धि होगा उसको ही बोला जाता है फिटमैन फैक्टर। ठीक है, अगर हम देखें कि फिटमैन फैक्टर क्या होती है, ठीक है, फिटमैन फैक्टर की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पूरा जो चीजें हैं वो घूम फिर कर फिटमैन फैक्टर पर आकर अटक जाती है, क्योंकि फिटमैन फैक्टर ही डिसाइड करता है कि आपके कितना गुना आपकी सैलरी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम 2017 की बात करें 2017 की बात करें वर्तमान अगर हम वेतन आयोग की बात करें तो जो वेतन आपको 2016 वेतन आयोग के हिसाब से मिल रहा था उसका 2.57 गुना, ठीक है, 2.57 गुना सॉरी है ना 2.57 टाइम्स सैलरी इंक्रीज किए गए थे। जो बेसिक था ना जो बेसिक था जैसे अगर हम बात करें लेक्चरर का अगर हम बात करें तो लेक्चरर की जो सैलरी थी पहले 2016 के हिसाब से ज़्यादा नहीं था, लगभग 7,000 8,000 ऐसा कुछ है ना 10,000 ऐसा कुछ उनका बेसिक था। ठीक है, 10-12 हज़ार ही बेसिक हुआ करते थे। उसमें 2.57 को मल्टीप्लाई किया गया और उसके बाद नया जो बेसिक बना था वो था 38,100, ये नया बेसिक बना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है 2016 में जो बेसिक है जो भी बेसिक चल रही है ना, जो भी किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का बेसिक रहा होगा जिसका 50,000 रहा होगा उनको जब यहाँ से डिवाइड किए तो 1 लाख 1.5 लाख हो गया होगा है ना, जिनका 25,000 रहा होगा उनका 50-60 हज़ार के आसपास बेसिक हुआ होगा। तो इस तरह से इसके अकॉर्डिंग सैलरी इंक्रीज होती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब एक इंपॉर्टेंट चीज जान लेना जरूरी है आप लोगों को, 8वां वेतन आयोग में भी लगभग इतना ही लगभग या इससे ज्यादा 2.8 के आसपास डिमांड किया जा रहा है बहुत सारे सरकारी जो संघ है एम्प्लॉय संघ है उन लोगों के द्वारा। लेकिन सरकार जो बहुत सारे सूत्र है बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि जो सरकार है ना वो इतने 2.8 में एग्री नहीं हो रही है, मतलब थोड़ा सा कम फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करने के प्लान में है ना। बहुत सारे लोगों को अलग अलग व्यू है, कुछ लोगों का मानना है कि ये 2.57 हो 2.07 हो सकता है, कुछ लोगों का मानना है कि 1.92 हो सकते हैं। बाकी देखना ये होगा कि कितना होता है। मुख्य काम यही है जो अभी आयोग बना है ना 8वां वेतन आयोग, उसका मुख्य काम इसी को डिसाइड करना है कि कितने प्रतिशत है ना कितने परसेंट फिटमेंट फैक्टर क्या होनी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर क्या होनी चाहिए, और इसी के हिसाब से फिर उसको कैलकुलेट करके नया वेतन जो बेसिक सैलरी वो बनाया जाएगा। देखो बेसिक सैलरी में बार बार बोल रहा हूँ, जो भी हमने स्लैब देखा ना जो भी हमने यहाँ पर स्लैब देखा ये बेसिक सैलरी का स्लैब है ना, ये बेसिक सैलरी का स्लैब है। इसके अलावा सारे शासकीय कर्मचारियों को डीए एचआरए और बहुत सारे भत्ता भी मिलता है। अगर हम बात करें लेक्चरर पोस्ट का तो यहाँ पर अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में डीए 50% है ना, मतलब जो आपका बेसिक है उसका आधा आपको डीए मिलता है ना, महंगाई भत्ता। तो 48,100 का अगर हम देखें तो इसका आधा हमको डीए भी मिलता है। ठीक है, आधा इन द सेंस आपका डीए कितना बढ़ जाएगा 18-19 है ना 19,050 रुपए। ठीक है, 19,050 रुपए ये अभी डीए मिलता है। तो 38,100 आपका सैलरी रहेगा ये फर्स्ट ज्वाइनिंग को है ना, पहली साल शुरू साल ही। और 19,000 लगभग आपको डीए, इसके साथ लगभग 2,800 या 3,000 के आसपास एचआरए भी मिलता है गृह भाड़ा भत्ता। तो इस तरह से लगभग 60,000 55 से 60,000 आपकी सैलरी बनते हैं अगर आप लेक्चरर ज्वाइन करते हैं अभी तो। ठीक है, उसी तरह से प्राइमरी और मिडिल का भी। तो
अब जब फिटमैन फैक्टर डिसाइड किया जाता है ना, तो फिटमैन फैक्टर डिसाइड करते टाइम डीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर डीए बहुत ज्यादा हो गया है तो फिटमैन फैक्टर को डेफिनेटली ज्यादा करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि तो ऑलरेडी आप ये जो आपकी बेसिक है उसका आधा ये और हो गया है ना। तो दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपका वर्तमान सैलरी तो लगभग 55 से लगभग 60,000 के बीच में हो गया है ना। 38 और 20 लगभग 60,000 लगभग, है ना। लगभग 60,000 के आसपास तो सैलरी आपको वर्तमान में डीए के साथ, डीए चारे के साथ मिल रहा है। तो अगर इसको नया जो स्लैब बनाया जा रहा है उसमें डेफिनेटली आपको सैलरी कुछ तो बढ़ाकर ही बनाया जाएगा। जब नया स्लैब डिसाइड होगा ना तो महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा, ठीक है। नया बेसिक जब बनेगा तो महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। तो लगभग 2 गुना इसको करते हैं एटलीस्ट, है ना। एटलीस्ट 1.92 भी करते हैं नए फिटमैन फैक्टर के हिसाब से, ठीक है। नया जो सैलरी है, नया जो स्लैब है उसमें अगर 1.92 की भी बढ़ोतरी किया जाता है, ठीक है, 1.92 की भी बढ़ोतरी किया जाता है तो ये एक ठीक ठाक हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जितने भी संघ है, एम्प्लॉय है, कर्मचारी जो संघ है उसका मांग 2.5 2.8 का है और ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए तभी सही रहे। लेकिन मिनिमम अगर सपोज हम 2 की मांग मान के चलते हैं, ठीक है, तो कितना कितना सैलरी वृद्धि होगा शासकीय शिक्षक में, प्राइमरी मिडिल और लेक्चरर में, वो एक एक करके सारा कैलकुलेशन देख लेते हैं। चलो सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं किसका, प्राइमरी का, कि नया स्लैब क्या होगा, नया सैलरी क्या हो सकता है। जो न्यूनतम हमने न्यूनतम जो फिटमैन फैक्टर डिसाइड माना है 1.92, क्योंकि जहाँ बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1.92 है, टू दो भी है, कहीं 2.5 2.8 की डिमांड है, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत ज्यादा ज्यादा हो, है ना, 2.5 या 2.8 हो। अगर मिनिमम इतना भी होता है तो जो नया बेसिक है प्राइमरी का वो हो जाएगा 48,576,000 लगभग, ठीक है। लगभग 50,000 के आसपास नया बेसिक, सिर्फ बेसिक है ये सिर्फ बेसिक है। इसके साथ आपको एचआरए भी मिलेगा, है ना। हाउस रेंट शुरू से ही लगभग 6% अभी मिलता है। तो जब नया स्लैब डिसाइड होगा ना, जब नया स्लैब डिसाइड होगा नया वेतन आयोग के हिसाब से, तो आपका जो एचआरए है वो भी नया डिसाइड होगा, हो सकता है 6%, 7%, 5%, कितना दिया जाएगा वो तो डिसाइड होगा उसी समय में। तो शुरू से उसको देना पड़ेगा एचआरए को। बाकी जो डीए है वो इस पर 0% से स्टार्ट होगा और 0% से फिर बढ़कर हर साल 7% डीए बढ़ने का प्रावधान है, जनवरी और जुलाई में, है ना। एक बार जनवरी में 3%, जुलाई में 4%, ऐसा रूल है। तो साल में 7% हर साल डीए। तो फायदा ये फिर यही पर होता है। देखो ये वाला जो बेसिक था इसके हिसाब से आपको डीए जैसे 3% डीए बढ़ता तो 25% का 3% बढ़, 25,000 का 3% बढ़ता। लेकिन अब नया सैलरी स्लैब, नया बेसिक निर्धारित हो चुका हो जाएगा उस समय में, तो जो बेसिक बढ़ेगी 3%, 4% जो भी बढ़ोतरी हो वो इसके हिसाब से बढ़ोतरी होगा। तो फायदा यहाँ पर डबल होते जाएगा, 25,000 का 3% और 48,000 का 3%, है ना। तो डीए जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे बेसिक्स में जुड़ते जाएगा और वो उसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। फिलहाल जो न्यू ज्वाइन करते हैं करेंगे इसके बाद नए वेतन आयोग के बाद उनका सैलरी एटलीस्ट प्राइमरी का 55,000 होने का संभावना रहेगा। एटलीस्ट 55 प्लस या 50 प्लस सैलरी तो होगा ही होगा। उसी तरह से अगर हम चले मिडिल में, है ना, मिडिल में अगर हम चले तो अभी 35,400 है। अगर सबसे कम ट्रीटमेंट फैक्टर भी अपनाया जाए तो 67,000 नया बेसिक हो जाएगा, नया बेसिक हो जाएगा। इसके साथ डीए, एचआरए और भी जो भत्ते मिलते हैं वो दिया जाएगा। तो ये 70,000 प्लस एटलीस्ट आपके सैलरी हो जाएंगे। कुछ नहीं है, अगले साल की ही बात है। और जो अगर नई भर्ती आती है तो नया वेतन आयोग लागू होते तक आप नियुक्ति उसी समय में आपको मिलेगी। तो हो सकता है जो नया वेतन आपको मिले, अगर जो भी सिर्फ शिक्षक भर्ती की बात नहीं, जो भी नए पोस्ट हमको देखने को मिले हैं, जो भी नए पद अभी भर्ती वगैरह हो रही है, पेपर होगा, एडीओ होगा, जो भी है ना, तो सबका नियुक्ति लगभग लगभग 1 साल लग जाते हैं प्रक्रिया में। तो उनको नया स्लैब मिल सकता है और नया स्लैब मिलेगा तो नए वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिलेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वेतन डेफिनेटली एक बढ़ा हुआ अमाउंट में हमको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। तो ये मिडिल का हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें लेक्चरर का तो 38,100 है लेक्चरर का और उनको नया जो बेसिक है वो 73,152 रुपए मिनिमम। मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो सकता है, आपको पता है 2 गुना भी हुआ तो ये और भी ज्यादा हो जाएगा, है ना।
लगभग 76 से 70 हज़ार हो जाएगा। 2.5 हुआ तब तो 80 प्लस बेसिक हो जाएगा लेक्चरर का। ठीक है, फिर उसमें डीए हर साल 7%, तो 1 लाख होने में ज़्यादा देर नहीं लगी, 1-2 साल में 1 लाख हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा सैलरी आपको मिलने वाली है अगर आप गवर्नमेंट किसी भी पोस्ट को पाने वाले हैं फ्यूचर में। चलिए तो फिर आई होप की वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा आपको वेतन आयोग को समझने के लिए। नए वेतन आयोग को मंजूरी मिली है फिलहाल, उस पर वर्क किया जाएगा। जो वेतन आयोग को गठित करेंगे, फिर वेतन आयोग 1 साल काम करेंगे, काम करने के बाद उनको अपना रिपोर्ट सौंपेंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट फिर मोस्ट प्रोबेबली 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग को लागू कर देगा। 8वां वेतन आयोग लागू होते ही केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों को नया वेतनमान का लाभ मिलने लगेगा और उसके जस्ट बाद फिर राज्य वाले भी लग जाएंगे अपने राज्यों में नए वेतन आयोग को लागू करवाने में। 2-4 महीना लग सकता है, मोस्ट प्रोबेबली 2026 में ही बीच में अंतिम तक छत्तीसगढ़ में भी लागू हो जाएगा। उसके बाद नया सैलरी, नया वेतनमान सारे कर्मचारियों को मिलने लगेगा। चलिए तो फिर आई होप कि हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।